हेलो स्टूडेंट्स, आज हम के लिटरेरी टर्म के इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉमेडी को डिस्कस करते हैं। कॉमेडी आपके ड्रामा का एक टाइप है। एंशियंट टाइम से ही ड्रामा के दो टाइप्स डिस्कस किए जाते हैं। एक का आपका लाइट मूड को शो करता है कॉमेडी, और ट्रेजेडी आपके पैसिव मूड को शो करता है। ठीक है, पैसिव प्ले के मूड को शो करता है। अब जब ये कॉमेडी आपका एक टाइप है ड्रामा का, तो इसमें क्या होता है, एक फिक्शनल वर्क होता है जिसका प्राइमरी फोकस होता है ऑडियंस को अम्यूज़ करना, रीडर्स को अम्यूज़ करना। ये जितने भी प्ले कॉमेडी के, जितने भी कॉमेडी से रिलेटेड जितने भी प्ले होते हैं आपके, वो सभी की हैप्पी एंडिंग होती है, तभी जाके वो कॉमेडी को जो जेनरा है उसको रेफ़र करते हैं, उसकी जो कैटेगरी है उसमें आते हैं। ट्रेजेडी में लॉस होती है, किसी की डेथ होती है मेन कैरेक्टर, बट ट्रेजेडी जो कॉमेडी है आपकी उसमें हैप्पी एंडिंग होती है। सभी कैरेक्टर एक प्ले हैप्पी में, जैसे कई सारी मूवी होती हैं, आपने देखा कुछ मूवीज़ ट्रेजेडी मूवी होती हैं और कुछ मूवीज़ आपकी कॉमेडी बेस्ड होती हैं, जिनको आप एज जैसे मैं कॉमेडी देखने जा रहा हूँ, मैं ट्रेजेडी थी वो, तो उसका जज कैसे करते हैं, उसका जैसे उनकी एंडिंग के आधार पर, उनके हैप्पी नोट के आधार पर, हैप्पी कंक्लूजन के आधार पर आप उनका प्रॉपर वेरिएशन करते हो। जैसे ये कॉमेडी है क्योंकि इसमें सब कुछ सबके साथ में अच्छा होता है, एक हैप्पी एंडिंग होती है। पर ट्रेजेडी में किसी की लॉस हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो वो ट्रेजेडी को बिलोंग करती है। तो इस तरह से जिस तरह से आप फिल्म में या किसी सीरियल में या किसी स्टोरी में आप ट्रेजेडी कॉमेडी को डिवाइड करते हो, ट्रेजेडी कॉमेडी वही है। कॉमेडी एक ब्रॉड जेनरा है फिल्म का, टेलीविज़न का और लिटरेचर का, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट गोल्स होता है ऑडियंस को किस तरह से लाफ किया जा सके, किस तरह से ऑडियंस को अम्यूज़ किया जा सके। तो इस तरह से कॉमेडी एक एंटरटेनमेंट की फॉर्म है, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट काम या मतलब होता है ह्यूमरस करना, लोगों को हंसाना, एक हास्य मतलब सेट करना। तो कॉमेडी एक वैसे ड्रामा की एक ब्रांच ही होती है जिसका जो डील्स करती है हमारी एवरीडे लाइफ के, और कुछ ही जो ह्यूमरस इवेंट्स होते हैं, कुछ जोक्स होते हैं, कुछ विटी टॉकिंग होती है, सभी ये हमारे कॉमेडी के पार्ट होते हैं। कॉमेडी एक लाइट मूड को प्ले के लाइट मूड को बताती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि ये जब जब कोई भी रीडर्स हो या हम खुद ऑडियंस के तौर पे जब हम उसको या तो स्टडी करते हैं या हम उनको वॉच करते हैं, तो एक तरह से अम्यूज़मेंट हो रहा है, एक एंटरटेनमेंट आना, ताकि जितने भी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी हम बाहर निकल के एक चीयरफुल कर सकें। तो कॉमेडी का मेन रीज़न ही, मेन मोटिव ही होता है कि अपने ऑडियंस, अपने रीडर्स को लाफ करना और उनको चीयर करना। ठीक है, जो आपकी कॉमेडी होती है उनमें किसी तरह का डीपर कंसर्न नहीं होता, मतलब किसी तरह की गहरा या किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, बस एक लाइट वे में, कॉमिकल वे में उसमें टॉकिंग होती है, कैरेक्टर भी आपस में टॉकिंग वे में ही चलते हैं। तो आपके सिलेबस में जो स्टार प्ले है, आप फर्स्ट ईयर में, ये सेकेंड ईयर में है कॉमेडी लिटरेचर में, बट आप फर्स्ट ईयर में जो एज यू लाइक इट, जो प्ले रोमांटिक आप ड्रामा जो विलियम शेक्सपियर का था वो डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हम किस तरह से, जैसे ओरलैंडो और रोजेलिन की शादी हो जाती है तो एक उनका प्रॉपर हैप्पी नोट चलता रहता है, वैसे वो रोमांटिक कॉमेडी थी। लेकिन रोमांटिक कॉमेडी इसका टाइप्स में हम डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन पहले कॉमेडी का हम एक जेनरा समझेंगे कि एक्चुअली में कॉमेडी होता क्या है। कॉमेडी में जब आपने वो प्ले पढ़ा था तो क्लियर आपने था कि उसमें कई तरह से आपको बहुत जगह जगह से आपको अम्यूज़ भी किया जा रहा था, और लास्ट तक जो जितने भी हम रीडर्स थे तो उस प्ले से कनेक्ट रहे थे, और एक हैप्पी नोट के साथ में उस प्ले की एंडिंग हुई थी। तो ये सबसे, और उसमें हम जगह जगह अम्यूज, मतलब एक तरह से उसमें ह्यूमरस वे इंक्लूडेड था। मैंने कई जगह आपको एग्जांपल्स भी दिए थे कि यहाँ पर ह्यूमरस वे यूज़ हुआ है, यहाँ पर इस तरह से फूल हुआ है, ये अलग अलग जो जितने भी कैरेक्टर है, एक अलग से कैरेक्टर था, वो किस तरह से वो बोल रहा है, उसकी कई लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कोटेशन में काम करती है। तो इस तरह से हमने उस प्ले को अच्छे से डिस्कस किया था, तो वो आपका एक रोमांटिक कॉमेडी था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ कॉमेडी। टाइप्स ऑफ कॉमेडी, ये 5 टाइप्स की आपकी कॉमेडी होती है, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रोमांटिक कॉमेडी को।
रोमांटिक कॉमेडी में लव की थीम्स इन्वॉल्व होती है। इनका एक हैप्पी कंक्लूजन होता है जो आप शेक्सपियर के कई सारे प्लेज में, जैसे मिडसमर्स नाइट या फिर एज यू लाइक इट, जो आप पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में शायद इसलिए मैं बार बार आपको एज यू लाइक इट का रेफर कर रही हूँ क्योंकि वो प्ले आप पढ़ चुके हो। ठीक है, इसमें जो जितने भी लव अफेयर्स हैं उनको एक आइडलाइज्ड वे में, एक आदर्श तरीके से उनको उनके साथ में कंसर्न किया जाता है। उनकी थीम, लव मेकिंग थीम को पोइम में बताया जाता है और हैप्पी नोट, हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है। और हैप्पी एंडिंग उनकी ज़्यादातर प्लेस में उनकी मैरिज के साथ में हो जाती है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स आपके इम्पोर्टेंट टाइप्स है कॉमेडी का। इसमें क्या होता है, ये प्ले एक तरह से सैटायर होते हैं, व्यंग होते हैं। दे पोक फन एट सोसाइटी, स्पेशली द अपर क्लास। किस तरह से सोशल रूल्स का पोकिंग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, या मैनरिज्म का जो टॉकिंग मैनरिज्म, बिहेवियर का मैनर, उन्हीं सभी चीज़ों को, या फिर हाइपोक्रेसी, जो सोसाइटी की जो हाइपोक्रेसी, जो मेंटलिटी है उसका मजाक उड़ाते हैं। लालच का, गॉसिप का, अफेयर्स का। अफेयर्स मतलब जो लेडीज और जेंटलमैन्स के जो अफेयर्स, एक तरह से उसमें जैसे अगर जेलस हो रहा है हस्बैंड लेडीज़ के प्रति, तो ये जो छोटे छोटे चीज़ हैं, जो मैनर्स हैं, उनको इन कॉमेडी में डिस्कस किया जाता है, उनका सैटायर किया जाता है, उनके ऊपर व्यंग किया जाता है। ठीक है, ये रेस्टोरेंट पीरियड में सबसे 17वीं सेंचुरी में सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी। अब बात आ जाती है सेंटिमेंटल कॉमेडी की। सेंटिमेंटल कॉमेडी आपके 18वीं सेंचुरी में आई, ये ड्रामेटिक जेनरा है। इट इवोक्स इमोशंस लाइक पिटी, सोरो एंड सिंपैथी। सेंटिमेंटल कॉमेडी में आपके कॉमेडी की तो भाव होता है, लेकिन कुछ ट्रेजेडी भी इसमें, सेंटिमेंटल ट्रेजेडी भी जुड़ी हुई होती है, जिसका पर्पज़ ये होता है कि मेन पर्पज़ ये होता है कि हंसी से ज़्यादा आप क्या निकलें, इसमें आंसू निकलें, इसलिए इसमें थोड़ी सी ट्रेजेडी का पार्ट सेंटिमेंटल कॉमेडी में होता है। सेंटिमेंटल कॉमेडी का मतलब होता है आपके सेंटिमेंट्स जुड़ना उसके साथ में। तो इसमें बहुत सारे इमोशंस जैसे पिटी, सोरो को बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। और ये मिडिल क्लास जो ऑडियंस थी 18वीं सेंचुरी में, उनके बीच में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। अब आती है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में जो बेन जॉनसन थे, उन्होंने इसको पॉपुलर किया था लेट 16वीं सेंचुरी में। इस टर्म में जो ह्यूमर वर्ड है वो ह्यूमर वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लिक्विड, मतलब द्रव्य। इस तरह से हमारी बॉडी में 4 लिक्विड्स होते हैं, जैसे फेलम, ब्लड, येलो वेल, ब्लैक वेल। उनका अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर बैलेंस होता है, तब हेल्थी माइंड के साथ में हेल्थी बॉडी होती है। जैसे ब्लड का कम होना, जैसे किसी में ब्लड है, ठीक है, ब्लड का द्रव्य ज़्यादा है, लाल द्रव्य ज़्यादा है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा आशावादी होता है, एक्सेप्टली ऑप्टिमिस्टिक होगा। और हमेशा वो हर छोटी छोटी चीज़ में, स्लाइड चीज़ में भी उसको हैप्पी नोट तलाशने की कोशिश करेगा। फेलम, एक तरह से फेलम का मतलब है यहाँ पर कफ को डिनोट कर रहा है हिंदी में। इसका मतलब वो हमेशा ज़्यादातर शांत रहेगा। एंड कॉलर और येलो वाइल, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का गुस्सा होना। जैसे अगर किसी का पीला पित्त है, वैल मतलब पित्त है, तो वो उसका नेचर बेकार है। एंड इन द सेम वे यदि किसी का ब्लैक वाइल है तो बहुत ज़्यादा मेलनकली, बहुत ज़्यादा दुख भरा है। तो कॉमेडी ह्यूमर में ये बोला जाता है कि जिस तरह से हमारी ह्यूमन बॉडी में इन चारों ब्लडों लिक्विडों का एक बैलेंस रहता है, यदि किसी को पर्सन में ये ज़्यादा रहता है, किसी में एक पर्सन में ये कम रहता है, तो इनकी वजह से जो हमारी क्वालिटीज़ हैं जो वो भी फिक्स हो जाती हैं। तो इन द सेम वे जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स हैं, इनमें इस चीज़ को, किसी में एक चीज़ की अच्छाई तो किसी में एक चीज़ की बुराई एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह रिप्रेजेंट कर दी जाती हैं। रोमांटिक कॉमेडी को हम डिस्कस कर चुके हैं। बस ये कुछ है कि मॉडर्न टाइम में रोमांटिक कॉमेडी बहुत ज़्यादा फेमस है। इन कॉमेडी में रियल चीज़ों को, रियल लव मेकिंग को दिखाया जाता है। इनमें जो ह्यूमर होता है वो कैरेक्टर और एक सिचुएशन के तौर पे ही डिपेंड होता है। ये ज़्यादातर हैप्पी नोट वाली होती है। कॉमेडी जो रेनेसांस पीरियड में निकोलस उडाल की सबसे फर्स्ट इंग्लिश ड्रामेटिक कॉमेडी थी, रोस्टर डोस्टर। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉमेडी राइटर थे 1590 to
1630 में वो थे वेन जॉनसन और विलियम शेक्सपियर, जिनको आप दोनों बहुत वेल नोन हो। अब आ जाते हैं ट्रेजिडी कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी में ट्रेजिडी प्लस कॉमेडी दोनों के एस्पेक्ट होते हैं, दोनों के पहलू होते हैं। इसमें दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं, ब्लेंड होती हैं। इसका रीज़न ये होता है कि जैसे अगर कोई ट्रेजिक प्ले तो वो कॉमिक वे में उसकी एंडिंग होगी, यदि कोई कॉमिक प्ले तो उसमें किसी ना किसी की डेथ ट्रेजिक वे में होगी। लेकिन ज़्यादातर जितने भी ऑफनली सीरियस प्ले, ये सीरियस प्ले तो होता है, उसका जो नोट होता है, उसकी थीम होती है वो सीरियस होती है, लेकिन एट लास्ट हैप्पी एंडिंग को ही डिनोट करती हैं आपकी ट्रेजिक कॉमेडी। मतलब दोनों तरह की, सीरियस नोट भी होता है लेकिन एट लास्ट जब अगर प्ले ख़त्म होता है तो उसमें एक हैप्पी नोट आना ही आपके ट्रेजिक कॉमेडी को डिनोट करता है। सैटारिकल कॉमेडी में आयरनी, सार्केज्म, रिडिक्यूल, एक्सपोजिंग, डिनाउंसिंग, डिराइडिंग, वाइज फॉलो यूज किए। मतलब इसमें सैटारिकल जो कॉमेडीज होती हैं उनमें बैंग करके किसी चीज़ का मजाक उड़ा करे, किसी चीज़ के बारे में उपहास करके उसमें अपनी बात को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उस तरह की कॉमेडी एज ए ह्यूमर वे में, मतलब हास्यपद तरीके से किसी बात को या किसी मतलब एज ए नोबल में उसको स्टोरी को कहा जाता है, प्लॉट का जो क्रिएशन होता है, तो वो आपका सैटारिकल कॉमेडी में आएगा। तो ये आपका कॉमेडी के टाइप्स, उसका जेनरा, उसकी थीम, उसकी डेफिनेशन, ऑल थिंग्स कंप्लीटेड। थैंक यू वेरी मच।